ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज इस वीडियो में हरतालिका तीज करने के पश्चात कैसे आप व्रत करने के बाद विसर्जन करें यह जानेंगे। आपने जिस विधि विधान के साथ पूजन किया है, भगवान को सब मान्य है, सच्चे मन से आपने पूजा की है, अब आती है विसर्जन की बारी। इस व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में ही विसर्जन दूसरे दिन किया जाता है। उस दिन आप साफ स्वच्छ हो जाए, दोबारा से भगवान को भोग लगाइए, विधि विधान से आरती कीजिए। कथा का श्रवण आपने पहले दिन ही कर लिया होगा। अब आप सुहाग लेने के पश्चात थोड़ा सा चौकी को हिला लीजिए, भगवान से क्षमा प्रार्थी हो जाइए भूल चूक के लिए और कहिएगा कि मैंने विधि विधान से आपका पूजन किया है, आपने भी मेरे घर पर धार कर बहुत कृपा की है, दोबारा जब भी बुलाऊं आप अवश्य आइएगा। इस तरह से क्षमा याचना करने के बाद जो वस्तुएं हैं जैसे कि फूल मालाएँ हो गई, बंधनवार हो गए, उन्हें अलग कर लीजिए। उसके बाद आपने भगवान को, गणेश जी महाराज को जो जनेऊ चढ़ाई है उसे आप प्रसाद के रूप में, आपके घर में कोई जनेऊ पहनते हैं तो उन्हें दे दीजिए। उसके बाद बारी आती है जो फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट वगैरह हो गए, वह व्रत उससे ही खोला जाएगा, साथ ही प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। आपने चावल पूजा के काम में लिए हैं या गेहूं काम में लिए हैं या आटा लिया है, तो वह चावल, गेहूं, आटा वगैरह जो उसमें ज़्यादा मात्रा मिलाकर 1-2 वक्त का खाना हो जाए, ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। या गीले चावल हैं तो उन्हें कबूतरों को या चींटियों को आप खाने के रूप में दे दीजिएगा। उसके पश्चात कलश स्थापना हुई है तो जो नारियल है उसे आप लाल कपड़े में बांधकर घर पर रख सकते हैं, नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। जो कलश का जल है उसे आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। यह करना विशेष लाभदायक होता है और साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। बचा हुआ जो थोड़ा सा भी जल हो उसे तुलसी माता में अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात आप बंदरवार वगैरह लगाए हैं, फूल मालाएं, तो उन्हें मेन गेट पे रख सकते हैं या नदिया उसमें आप प्रवाहित कर दीजिए बहते हुए जल में। जो आपने सुपारी वगैरह ली है वह पंडित जी के लिए एक थैली बना लीजिए, उसमें समस्त चीज़ें रख दीजिए। साथ ही अन्य कोई ऐसी वस्तुएं हैं, दक्षिणा वगैरह दान करेंगे, उसमें समस्त चीज़ें एक दान करने के लिए अलग थैली रख लीजिए, उसमें दक्षिणा वगैरह समस्त रख दीजिए जो पंडित जी के लिए जाएंगी। सुहाग की सामग्री माता गौरी को आपने चढ़ाई है तो उसे ले लीजिए, अपने माथे पर लगा लीजिए सिंदूर वगैरह, और अपने पास थोड़ा सा सुहाग का सामान सुहाग लेने के लिए रख लीजिए और अपने आसपास जो सुहागिन महिलाएँ हैं उन्हें दान के रूप में दे दीजिए। जो वस्तु आपने भगवान सास के लिए निकाल रखी है, सुहागिन सास है या जेठानी है तो उन्हें दे दीजिए। थोड़ा सा ब्राह्मण को दान दे दीजिए, पंडिताइन को, और कुछ सुहाग के रूप में अपने पास रख लीजिए। इस तरह से यह विसर्जन की विधि हो गई। दूसरी विधि यह है कि आपके आसपास कोई नदी, तालाब इत्यादि नहीं है तो आपके छोटा सा गार्डन हो, छोटा सा खेत हो, या आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो एक जल से भरा हुआ बड़ा सा बर्तन ले लीजिए। ध्यान रखिए बर्तन साफ व स्वच्छ हो, उसमें थोड़ा हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि मिला लीजिए। आपने मिट्टी की प्रतिमा बना रखी है तो उसे डूबने तक पानी भरने के बाद उसमें रख दीजिए। उसके पश्चात अपने गमले में रख सकते हैं। इस तरह से जो मिट्टी की मूर्ति है उसे रखी जा सकती है। अगर आपने शिव पार्वती की प्रतिमा की मूर्ति की पूजा की है जो कि प्रतिष्ठित है तो उसे वापस मंदिर में रख दीजिए। सुपारी हो तो भी उसे वापस मंदिर में रख दीजिए। इस तरह से विसर्जन की यह विधि हो गई। और जो फल फ्रूट हैं वह खुद भी खा लीजिए, प्रसाद के रूप में भी बांट लीजिए। साथ ही जो मिठाइयाँ हैं वह भी प्रसाद के रूप में समस्त चीज़ें बांटी जाएंगी। इसके पश्चात कलश, जो आपने कलश जो चौकी में कपड़ा बिछा रखा है वह पंडित जी को दान में देने का चलन है, और चौकी हटाने के बाद उसमें थोड़ा सा चौक पूर दीजिएगा या आप एक दिया वहाँ पर प्रज्वलित कर लीजिएगा। भगवान से क्षमा याचना इसके पश्चात भी कीजिएगा और आपके मन की जो कामना है वह भी अवश्य कीजिएगा। इस तरह से यह विसर्जन विधि की जाती है। इसके अलावा कोई सवाल हो तो अवश्य पूछिएगा। इस दिन विशेष रूप से आप दूसरे दिन जितना हो सके, पहले दिन जब व्रत करें या दूसरे दिन, दान अवश्य कीजिएगा। ब्राह्मण या पंडिताइन को आप कोई भी वस्तु देंगे, भले ही आपने साड़ी निकाल रखी हो या जो भी आप इनमें से सामग्री देंगे, खाने की हो गई या कोई भी हो गई, उसमें आप रुपया ज़रूर रखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रखिएगा, क्योंकि जो भी आपसे नहीं हो पाया है, जो भी आप वस्तु नहीं ला पाए हैं, उस समस्त चीज़ों की पूर्ति यह
रुपया कर देता है, ये पैसे कर देते हैं, जो पैसे उसमें ज़रूर अब रखिएगा। और कोई इस तरह से जो भी समस्त सामग्री है गाय को खिला दीजिए या कबूतरों को दे दीजिए, या दान करने लायक हैं तो उन्हें दान कर दीजिएगा। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे।